नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, यदि आप मूल नक्षत्र में आपने जन्म लिया है तो 2024 आपके लिए कैसा जाने वाला है। नक्षत्र के अनुसार देखिए, जो हम बात करते हैं धनु राशि के अनुसार 2024 आपका कैसा जाएगा, तो उसमें 3 पार्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। धनु राशि का नाम लेते ही आपका मूला आ जाएगा, पूर्वाषाढ़ आ जाएगा, उत्तराषाढ़ आ जाएगा। तो अगर आपके पास 40-50% मैच करता है, मतलब ज्योतिषी बहुत अच्छा बता रहा है। लेकिन आप जो अपने नक्षत्रों पे बात करते हैं तो एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट पॉइंट पे पहुंचेंगे। इसलिए यह वीडियो जो लोग मूल नक्षत्र में पैदा हुए हैं उनके लिए है। तो पहले नवीन वर्ष की मंगल में शुभकामना, यत्र तत्र सर्वत्र आपको विजय मिले। क्योंकि आप मूल में हैं, जड़ में हैं, आप परंपराओं के वाहक हैं, तो आपका आगे बढ़ना आवश्यक है। परंपराएं आपके साथ आगे बढ़ेंगी। परंपरा ये भी कहती है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मूल मतलब केतु का शुद्धतम स्वरूप। मूल मतलब जड़ में जाना, जड़ मतलब परमात्मा में जाना। मूल क्या है? मूल तो परमात्मा ही है। शेष हम सब उसके शाखाएं हैं। जड़ में पहुंचना है आत्मा को। तो 9 वर्ष का आरंभ आपके लिए कैसा हो रहा है? तो पहला पॉइंट में 9 वर्ष का आरंभ ही आपके लिए प्रचंड होगा। क्यों होगा? क्योंकि 9 वर्ष के आरंभ में ही जो जगत आत्मा है वो आपके नक्षत्र पे है, आपके राशि पे है, धनु राशि में है। मूल नक्षत्र केतु का नक्षत्र है, इसलिए पूरे वर्ष फल केतु की स्थिति के अनुसार आपकी परिस्थिति बनेगी। अगर केतु की स्थिति अच्छी है तो आपकी परिस्थिति बहुत सुंदर होगी। केतु अगर दबाव में है, केतु के ऊपर प्रेशर है, तो आपके ऊपर प्रेशर रहेगा। दूसरा, आपके जो राशिस हैं गुरु महाराज, अगर वो अच्छे हैं तो आपका बल्ले बल्ले। गुरु मजबूत, गुरुता मिलेगी। गुरु मजबूत, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा मिलेगा। तो हमारी चर्चा इन्हीं 2 पॉइंटों को लेके होगी। लेकिन और ख़ास बात क्या है, इस वीडियो पे आपका बेहतर करने के लिए उपाय, परिहार क्या करें जिससे भाग्य आपका जगे, ठीक है ना। तो 2024 पूरा संभाल के रखिएगा। 1 वर्ष का आपके लिए फलादेश है मूल नक्षत्र के जातकों के लिए। यदि आप मूल नक्षत्र में पैदा हुए हैं, यह वीडियो आपके लिए है। आपके घर में कोई पैदा हुआ है तो उसको भी फॉरवर्ड जरूर करिएगा, ठीक। हाँ, तो स्टार्टिंग आपके जो केतु महाराज कर रहे हैं, तो केतु महाराज को देखें तो 1 जनवरी 2024 से ये चित्रा नक्षत्र के प्रथम चरण में गोचर करेंगे, ठीक है ना। जिसको बोलते हैं सिंह नवांश। कौन सा नवांश बोलते हैं? सिंह नवांश। अब आप धनु लगन में पैदा हुए हैं, धनु राशि में पैदा हुए हैं। सिंह नवांश का मतलब होता है आपके भाग्य का नवांश। तो भाग्यम फलति सर्वदा न विद्या न च पौरुषम, मतलब भाग्य डेफिनेटली आपको सपोर्ट करेगा। जो चीज़ें अभी रुकी रुकी चल रही थी वो यहाँ पे स्पीड पकड़ना शुरू कर देंगी। तो भाग्य का सहारा आपका मिल रहा है। क्योंकि भाग्य का स्वामी इस समय आपके राशि पे है, आपके लगन पे है, तो वो चाहता है कि भाई पुरुषार्थ करो। क्योंकि नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशंत मुखे मृगा, कभी भी ऐसा नहीं होता। भाग्य और पुरुषार्थ दोनों एक ही रथ के पहिए हैं। पहले पुरुषार्थ जो है काम करना शुरू करेगा, फिर भाग्य आएगा। लेकिन आपके भाग्य में होगा तभी पुरुषार्थ करने के लिए आप जिंदा रहोगे, पुरुषार्थ करने का मौका मिलेगा। तो ये आपका भाग्य का स्वामी यहाँ पे आपको दे रहा है। केतु महाराज चित्रा में है। चित्रा मतलब बैलेंस करके आपको चलना है। क्या करके चलना है? बैलेंस करके चलना। बैलेंस करके चलिए, सफलता डेफिनेटली मिलेगी। अब 4 मार्च को ये चले जाएंगे हस्त नक्षत्र में। केतु जब हस्त नक्षत्र में जाएंगे तो उनको अष्टम भाव का प्रभाव लेना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको सारा पूरा 2024 बल्ले बल्ले जाएगा, नहीं, यहाँ पे प्रभाव लेना ही पड़ेगा। देखिए, इस तरह का वीडियो आपको यूट्यूब जगत में नहीं मिलेगा, दावे के साथ कहता हूँ। इसलिए इसको संभाल के रखिएगा। सारी चीज़ें अच्छी नहीं हो सकती। सुगर कोटेड बातें सुनने के लिए आप और चैनल पर जा सकते हैं। वहाँ पे बड़ी मीठी मीठी, हर आदमी अरबपति बना रहा है, इस समय करोड़पति बना रहा है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। टू द पॉइंट चीज़ें। ज्योतिषी का काम है आपके मार्ग को प्रशस्त करना, मार्ग दर्शन करना। हमें रास्ता मिल जाएगा, रास्ते तक तो आपको ही जाना है दोस्त। रास्ते पे पड़े हुए कंटकों को आपको ही हटाना है, लेकिन हम रास्ता बताने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो समय जाएगा 4 मार्च से 6 मई तक का, थोड़ा सा दबाव में जाएगा। अनवांटेड थोड़ी सी तकलीफें मिलेंगी, गुप्त रूप से परेशानियाँ आएंगी, ठीक है ना। ससुराल वाले से भी थोड़ा सा परेशानी आएगी। जीवन साथी के वे आप टॉकिंग थोड़ी सी खराब होगी, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान रखिए। क्या करें? उपाय के तौर पे भगवान शिव की आराधना करें, पितरों के
निमित्त जल स्थान पे एक दीपक लगाते रहें, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। 6 मई 2024 को मिथुन नवांश में जाएंगे, यहाँ से बेहतर है। मिथुन मतलब आपके व्यापार का नवांश है, स्पीड पकड़ेंगे, व्यापार में स्पीड पकड़ेंगे। 6 मई से लेके 8 जुलाई तक व्यापार में डेफिनेटली स्पीड पकड़ेंगे, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। फिर 8 जुलाई से लेके 9 सितंबर तक फिर थोड़ा सा संघर्ष का रहेगा, शत्रु थोड़े से प्रबल होंगे, ठीक है ना। शुक्र जनित चीज़ें थोड़ी सी इजीली नहीं मिलेंगी, थोड़ी सी परेशानी में रहेंगी। इसके पश्चात 9 सितंबर से बेहतर समय है, फिर आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। 9 सितंबर से बेहतर समय है, पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। मेष नवांश में आएंगे। मेष आपके कुंडली में पंचम भाव का प्रभाव लेके चलता है, मतलब इष्ट की कृपा होगी, परमात्मा आपको आशीर्वाद देंगे, तथा सुझाव, खुश रहो, सुस्त रहो, मस्त रहो, मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ते रहो। तो यहाँ पे आप शक्ति के द्वारा, परमात्मा की आराधना के द्वारा, हनुमान जी की उपासना के द्वारा चीज़ों को कनेक्ट करके चल रहे हैं और आगे निकल जाएंगे। 10 नवंबर को ये उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में, उत्तर मतलब बाद में, फाल्गुन मतलब प्रसन्नता, मतलब आपको कोई हरा वरा नहीं पाएगा, विजय श्री आपकी है। सूर्य नारायण के नक्षत्र में चल रहे हैं और ये चल रहे हैं मीन नवांश से, मतलब सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। अब आपको ये जानना चाहिए कि अगर आप प्रॉपर्टी परचेस करना चाहते हो, प्रॉपर्टी बेचना चाहते हो, इस तरह की चीज़ें करना चाहते हो, तो बेहतर समय है। यहाँ पे आप उस तरह के कार्य करिए, डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी, कोई रोक नहीं पाएगा। 10 नवंबर से फिर ये 7 जनवरी तक कुंभ नवांश में आएंगे। 7 जनवरी को कुंभ नवांश में आएंगे, तो यहाँ पे 10 नवंबर से पूरा दिसंबर तक आपके बेहतर परिणाम देके जाएंगे। केतु के प्रसन्नता के लिए केतु के मंत्र का जाप करना श्रेष्ठ परिणाम देता है। सबसे अच्छा उपाय बताऊँ आपको, आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं ना, उनको प्रणाम करते चलिए, या समाज में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको प्रणाम। प्रणाम का मतलब जाके पैर पे दंडवत नहीं होना है, बिल्कुल मैं नहीं कह रहा हूँ। प्रणाम का मतलब, हमारे यहाँ एक वर्ड है ना, नमस्कार। नमस्कार का क्या मतलब है? नमस्ते आकारम इति नमस्कारम। हम उस आकार को नमस्कार कर रहे हैं जिसके, जो आपके अंदर परमात्मा के स्वरूप में विद्यमान है, आपको नहीं कर रहे हैं, उस आकार को कर रहे हैं। तो आप नमस्कार करते चलिए, पितरों को प्रणाम करते चलिए, परिणाम डेफिनेटली बदलेगा, कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है। आप चाहते हैं कि आपके भाग्य सपोर्ट करे, किस क्या सपोर्ट करे? भाग्य सपोर्ट करे, पितरों का स्मरण करिएगा, ठीक है ना। पितरों का, आपके देखिए मघा जो है भाग्य के घर में चल रहा है, तो मघा के मंत्रों का जाप करना, मघा का वृक्ष लगाना, ठीक है, आपके जीवन में बेहतर परिणाम देगा। मघा जो है त्यागी से पानी शक्ति लेके चलता है, वो काट के अलग कर देगा, चीज़ों को डिस्कनेक्ट कर देगा। यहाँ पे आपके गुरु महाराज भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे, क्योंकि राशीस हैं। देश जैसा भी है, देश के ऊपर कौन शासन कर रहा है उसके अनुसार देश चलता है, सदैव याद रखिएगा। देश बहुत अच्छा है, वहाँ पे शासक अच्छा बैठा दीजिए और अच्छा करेगा, शासक बेवकूफ़ बैठा दीजिए बंटाधार कर देगा, ठीक। तो यहाँ पे जो आपके राशीस हैं वो गुरु महाराज है, और गुरु महाराज 1 जनवरी मतलब 31 दिसंबर से ही मार्गी है, अश्विनी नक्षत्र में मार्गी हैं। क्या बात है, अश्विनी मतलब आपके पंचम भाव में, तो यहीं से आप इष्ट की कृपा लेके चलिए, लोग आपको प्रेम मिलेगा, संतान की प्राप्ति होगी, ठीक है ना। हनुमान जी की आराधना करते रहिए, आपको यत्र तत्र सर्वत्र आपको सफलता मिलेगी। इसके बाद गुरु महाराज आपके भरणी में जाएंगे। भरणी नक्षत्र थोड़ा सा संघर्ष का है, 17 अप्रैल तक थोड़ा संघर्ष करेंगे आप, ज़्यादा नहीं। उसके बाद आप स्पीड पकड़ेंगे। फिर आपके गुरु महाराज चलेंगे सूर्य नारायण के सबसे शक्तिशाली नक्षत्र कृतिका नक्षत्र में। कृतिका आग है शुद्ध करने के लिए। सोना शुद्ध कब होता है? स्वर्ण कंचन कब बनता है भाई? जला दिया जाता है, तपा दिया जाता है, अवशिष्ट पदार्थ उसके खत्म कर दिए जाते हैं, तब वो कंचन बनता है और तब उसके आभूषण बनाए जाते हैं। तो ये जो कृतिका है ना, काट के अलग कर देने का, तलवार की धार है, फालतू चीज़ों को काट के अलग कर देगा। तो यहाँ पे जैसे गुरु महाराज सूर्य नारायण के नक्षत्र में चलेंगे तो भाग्य में आ रहे अवरोधों को काट के अलग कर देंगे। ध्यातव्य रहे, गुरु महाराज सूर्य का प्रभाव लेके चल रहे हैं, और सूर्य कौन है? पिता है। इसलिए हर परिस्थिति में ब्रह्मांड के सूर्य से आप संबंध बनाएं, अच्छी बात है, लेकिन आपके जगत में जो पिताजी हैं वही आपके सूर्य हैं, ठीक है ना, वही आपका पालन पोषण कर रहे हैं। इसलिए पिताजी जैसे भी हैं, कभी कभी परिस्थितियां हो जाती हैं, आपके पिताजी के पंचम भाव सप्तम भाव पे पाप प्रभाव आ जाए तो उतना केयर नहीं करते, लेकिन आपकी जिम्मेदारी क्या है?
आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनको प्रॉपर तरीके से मान सम्मान दें। आप जीवन में अक्सर देखते होंगे, आप नौकरी करते हैं कहीं पे, कभी कभी ऐसे बास मिल जाते हैं जो अधिकारी आपके बनने लायक होते नहीं, लेकिन उनके पास अधिकार है, इसलिए उनको प्रणाम है, ठीक है ना। उनको आप कुछ बात सुना भी देते हैं, फिर भी एस सर, ओके सर, सॉरी सर, ठीक, आप बोल के आगे निकलते हैं, मजबूरी है सर। तो यहाँ पे आप अपने पिता से संबंधों को बेहतर करिए, परिस्थितियाँ बदलेंगी। अब आपकी कुंडली में स्थिति क्या बन रही है, 3 ग्रहों को आप मजबूत करके चलिए, 2024 आपका डेफिनेटली बहुत सुंदर जाएगा। अच्छा, एक और पॉइंट, केतु महाराज चल कहाँ रहे हैं, ये भी तो महत्वपूर्ण है ना। केतु चल कहाँ रहे हैं भाई, तो केतु महाराज आपकी कुंडली में कर्म के घर में चल रहे हैं, मतलब कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म पे अधिकार होगा, फल आपको अपने आप मिलेगा। ये जो लाइन का हम लोग व्याख्या करते हैं ना, थोड़े से गलत व्याख्या करते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, पूरा जानते हैं इसकी सही व्याख्या क्या होनी चाहिए। सॉरी, मैं इतना बड़ा ज्ञानी आदमी नहीं हूँ, लेकिन अपना पॉइंट रख रहा हूँ आपके सामने। भगवान कहते हैं तू कर्म कर, फल की चिंता ना कर। भाई फल की चिंता क्यों ना करें, क्योंकि भगवान कहते हैं यार कर्म आपने किया ना, फल तो आपको ढूंढ कर आएगा। आप दरवाज़ा बंद कर लो, खिड़की के रास्ते से आएगा, झरोखे से आएगा। कर्म करोगे, फल तो मैं दे ही दूंगा, फल तो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा, मैं देने वाला नहीं। जैसे आप मोबाइल बंद करके रखो, आपके व्हाट्सअप पे कोई मैसेज डाले, आप मत खोलो, 2 दिन 4 दिन 5 दिन, जिस दिन आप व्हाट्सअप खोलोगे, नेट ऑन करोगे, धड़ 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 सारे मैसेज आ जाएंगे। जैसे आपने खोला, उसी तरह हमारा कर्मा है, हम जो कर्म करते हैं फल तो अपने आप डेफिनेटली आएगा, देर आएगा, लेट लपेट आएगा, जैसे नेटवर्क आएगा वैसे आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर। इसलिए ये कर्म के घर में है, कर्म पथ से भाग्य पथ तक आपको बढ़ना है, ठीक। लेक्चर ज़्यादा हो रहा है क्या, सॉरी। हाँ, तो यहाँ पे ये चंद्रमा के नक्षत्र में जाएंगे, थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो गुरु महाराज की मैं बात कर रहा था, गुरु महाराज 17 अप्रैल से कृतिका नक्षत्र में है और 13 जून से रोहिणी, रोहिणी मतलब आरोहण करना, सवारी करना, ऊपर चढ़ जाना। खष्टम भाव में गुरु महाराज जाएंगे। खष्टम के गुरु संघर्ष करते हैं, स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। क्या, स्वास्थ्य को ध्यान रखना होगा। 20 अगस्त से मृगशिरा में जाएंगे, थोड़ा सा भटकाव देंगे, थोड़ा मन चंचल होगा, तो मन को चंचल मत होने दीजिएगा। और फिर 9 अक्टूबर को वक्री होंगे, वर्ष पर्यंत तक वक्री रहेंगे। वक्री का मतलब आप त्रुटियां कर रहे हैं, गुरु उनको चीज़ों को ठीक कराएंगे। आप त्रुटि कर रहे हैं, गुरु ठीक कराएंगे। तो 2024 आपके लिए बेहतर परिणाम देगा। क्या कहती है आपकी मैरिज लाइफ, मैरिज लाइफ की स्थिति क्या बन रही है, तो मैरिज लाइफ में जो परेशानियां थी आपकी, वो इस वर्ष परेशानी नहीं रहेगी। मैरिज लाइफ आपकी थ्रू आउट अच्छी जाती हुई दिखाई दे रही है। आपको 7 मार्च से लेके 7 मार्च के बाद आपके विवाह के योग बन रहे हैं और 2 अप्रैल तक विवाह, प्रेम विवाह में आप जा रहे हैं। फिर पूरा आपका ये जो समय है ना, 7 मार्च से लेके 31 मई तक प्रेम विवाह प्रेम की स्थिति बेहतर रहेगी। 14 जून से पूरा जून और जुलाई फर्स्ट वीक तक विवाह के लिए बहुत सुंदर योग बनेगा, विवाह के लिए अत्यंत सुंदर योग बनेगा, ठीक है ना। तो वैवाहिक स्थिति आपकी बेहतर है। संतान और एजुकेशन, अगर आप छात्र हैं, एजुकेशन की क्या स्थिति है, तो भाई एजुकेशन की स्थिति स्टार्टिंग में अच्छी है, थ्रू आउट अच्छी है, आपकी स्मरण शक्ति इस वर्ष मजबूत रहेगी। 5 फरवरी को आप अपने एजुकेशन से सफलता प्राप्त कर सकते हैं, साक्षात्कार में आपको सफलता प्राप्त हो रही है। 15 मार्च 23 अप्रैल तक आप जो चाहो वो कर ले जाओगे। 23 अप्रैल से 1 जून तक थोड़ा सा कंसंट्रेशन में परेशानी रहेगी, संतान से दूर होंगे, प्रेम से दूर होंगे। 1 जून से लेके 12 जुलाई तक का श्रेष्ठतम समय है कंसंट्रेट होने का, संतान की प्राप्ति का, संतान के ग्रोथ का, ठीक है ना। इसके बाद आपको थोड़ी सी उदर विकार, थोड़ी संतान संबंधी कष्ट मिलेगा। भाग्य क्या कहता है, भाग्य इस वर्ष कितना सपोर्ट करेगा, तो भाग्य का पैमाना ये कहता है कि आपको 68 से 72% तक हम सपोर्ट करेंगे। कितने परसेंट, 68 से 72% तक सपोर्ट करेंगे। देखिए यूट्यूब जगत में थंबनेल की माया है, 1000 सत्य भविष्यवाणी, 1000% सत्य भविष्यवाणी। ये 1000% कहाँ से आया भाई, कोई चीज़ 100% ही होती है, ये 500%, 1000%। ये राहु जनित जो है ना, ज्योतिषी हैं, राहु जनित जो लोग हैं ना, बड़ा आडंबर है, वो होते अंदर से कुछ और बताते कुछ हैं। तो 1000 जैसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे आपकी जो स्थिति बन रही है 68% ही, और मैक्सिमम 72% भाग्य आपका सपोर्ट कर रहा है। और इतना परसेंट बहुत होता है, शेष 32% पुरुषार्थ भी तो है आपके साथ, वो आपको काम करना पड़ेगा।
तो भाग्य की स्थिति क्या कह रही है? तो स्टार्टिंग में आपका भाग्य 15 जनवरी तक डेफिनेटली सपोर्ट कर रहा है, कोई डाउट ही नहीं है। आपके भाग्य भाव की जो स्थिति है वो आपके 14 मार्च से लेके और 13 अप्रैल तक, 14 मई तक श्रेष्ठ स्थिति में रहेगा। श्रेष्ठ स्थिति में जो चाहोगे भाग्य सपोर्ट कर रहा है वो कर ले जाओगे। इसके बाद आपका 16 अगस्त से लेके 16 सितंबर नहीं 17 अक्टूबर तक भाग्य आपका भर के देगा, आपको डेफिनेटली सपोर्ट करेगा। क्या करें? हाँ, पॉइंट ये है कि क्या करें। तो देखो मित्र, सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप मूल नक्षत्र में चल रहे हैं। कहाँ चल रहे हैं? मूल नक्षत्र में। और तीक्ष्ण हैं, तेज हैं। मूल मतलब होता है जड़ से जुड़ के रहना, तो थोड़ा जड़ से जुड़ के रहिए। गुरु और केतु दोनों की शक्ति का संचय करिए, महान शक्ति आप प्राप्त करेंगे। दृढ़ संकल्पी रहेंगे। और सकारात्मक पहलू ये है कि इस समय केतु आपकी कुंडली में ठीक है, और केतु कुंडली में ठीक है इसलिए आप अन्वेषी हैं, आप पराजित नहीं हो सकते। आप अपने गुरु को, सूर्य को मजबूत करके रखिए। तो अगर आपको पता है कि आपकी धनु लगन है तो एक माणिक और एक पुखराज पहन के रखिए। आपको पता है कि आपकी धनु लगन है और यह है तो साथ में आपकी केतु का स्टोन आता है कैटसाई, बहुत सुंदर स्टोन है। आप इस वर्ष पहन के रखिए, सिर्फ इस वर्ष, हरदम के लिए नहीं, इस वर्ष पहन के रखिए। केतु आपके काम में सफलता दे देंगे आपको। आप रुक ही नहीं सकते। जब भी मौका मिले बिल्लियों को थोड़ा सा कुछ खिला दिया करिए, उसे बिल्ली अपने यहाँ शुभ मानी जाती है। और मूला में आप पैदा हुए हैं तो नर कुत्ता, एक होता है कुत्ता, एक होता है कुतिया, ठीक है ना। तो नर कुत्ता को आपको खिलाना, नर कुत्ता को कुछ देना बहुत बेहतर रहेगा। जो चितकबरा टाइप अगर नर कुत्ता है उसको खिलाइए, सुंदर परिणाम मिलेगा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, कभी भी वृद्ध या जिनको थोड़ा चमड़ी में का प्रॉब्लम हो गया उनका अपमान मत करिएगा। वृद्धों की सेवा करिए, अपने पितरों को एक बार प्रणाम करके चलिए, परिणाम बदल जाएगा। जब भी आपको मौका मिले, जैसे आप कहीं स्नान करने जा रहे हैं, जैसे प्रयागराज में कुंभ लगने वाला है, वहाँ पे आप जा रहे हैं, तो जो वहाँ पे साइड में लोग बैठे रहते हैं ना, इनको चावल, खिचड़ी या जो कुछ आपसे हो सकता है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो हो सकता है वो दान करके आगे बढ़िए, परिणाम आपके फेवर में होगा। पॉइंट और क्या कर सकते हैं? तो भाग्य की सफलता के लिए मघा के मंत्रों का जाप करिए, संतान की प्राप्ति के लिए अश्विनी के मंत्रों का जाप करिए, और स्वास्थ्य लाभ के लिए मूला के मंत्रों का जाप करिए। बेहतर परिणाम मिलेगा। हर स्थिति में बुजुर्ग या विधवा स्त्री या विधुर लोगों की सेवा या उनको कुछ दान करना श्रेष्ठ परिणाम देगा। 2024 आपके लिए श्रेष्ठ। हालांकि इस वीडियो को मैं 2 घंटे बना सकता हूँ। धन कितना मिलेगा, पराक्रम कितना होगा, भूमि भवन वाहन का सुख, बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन वीडियो इतना लेंदी हो जाएगा, आप दुखी हो जाओगे, ठीक है ना। अगर आवश्यक हुआ तो बताओ, पार्ट पार्ट में बना देंगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिएगा। देखिए, हमारे जैसे लोगों को आपको सपोर्ट करना चाहिए। नक्षत्र में बात कौन करता है? नक्षत्र ज्योतिष के आधार है, और आप लोग मूल से जुड़े हो तो बनता है भाई। राधे राधे।